मम, आंखों में काम को रखकर जगत को देखोगे तो मोह उत्पन्न होगा, और आंखों में ईश्वर को रखोगे तो मोह का नाश होगा। सांसारिक स्वरूप में आसक्ति ही माया है, ईश्वर के स्वरूप में जो आसक्ति है वही भक्ति है। दैत्य कौन है? राह पर चलती हुई किसी भी स्त्री में जिसका मन फंस जाए वही दैत्य है। जो पर स्त्री का चिंतन करे वह राक्षस है। कामातुर दैत्यों ने मोहिनी को घेर लिया और पूछने लगे, देवी तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम्हारा विवाह हो गया है या नहीं? मोहिनी की माया में दैत्य सुध-बुध खो बैठे थे। भगवान सोच रहे थे कि इन दैत्यों को अमृत न देने में ही कल्याण है। यदि इन्हें अमृत मिलेगा तो वे अमरता प्राप्त करके अभिमानी होकर पाप अधिक करेंगे। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, मैं तो आपके कल्याण के लिए आई हूँ। मेरा कोई एक घर नहीं है, मेरे तो कई घर है। जो भी पुरुष मुझसे प्रेम करता है मैं उसके घर जाती हूँ। मैं तुकाराम के घर भी जाती हूँ और नरसिंह मेहता के घर भी। वैष्णव के जितने भी घर है सभी ठाकुर जी के भी हैं। दैत्य मूर्ख थे, अतः मोहिनी के वचनों का गूढ़ार्थ समझ न सके। जिस दैत्य के हाथ में अमृत कुंभ था वह ललचाई आंखों से मोहिनी की ओर देख रहा था। उसने कहा, मैं यह कुंभ तुम्हें भेंट करता हूँ। उसने सोचा कि इससे प्रसन्न होकर मोहिनी उसके घर आएगी। मोहिनी ने उससे पूछा, इस घड़े में क्या है? तो उसने कहा कि अमृत है। सौंदर्य किसी जड़ वस्तु में नहीं है। जिसे देखने से विकार जागे वह सौंदर्य ही नहीं है। दैत्य ने वह घड़ा मोहिनी के हाथों में दे दिया और बोला, देवी जी बांटेंगी और हम शांति से पिएंगे, हाथ जोड़कर बैठेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। मोहिनी देवी ने देव और दानवों को अलग अलग दो पंक्तियों में बिठलाया और पहले दैत्यों के पास जाकर उनसे कहा, मैं आपका कल्याण करना चाहती हूँ, किंतु वह ऊपर का अमृत पानी जैसा है, अतः उसे देवों को पिला दूं और नीचे का जो अच्छा अमृत है वह आपको पिलाऊंगी, ठीक है ना? बेचारे मोहांध दैत्य वे कहने लगे, अच्छा अच्छा, हम नीचे का अमृत भाग ही पी लेंगे। आपके हाथों से मात्र एक बूंद भी मिल जाए तो भी बहुत है। वे मोहांध होकर बुद्धि गवा बैठे थे, अन्यथा एक ही घड़े में अमृत दो प्रकार का कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण शरणम मम, दैत्यों ने कहा, देवी जी आपको जो योग्य लगे वही करें। मोहिनी देवी देवों को अमृत पिलाने लगी। कुछ देर बाद दैत्य घबरा कर सोचने लगे कि इस बात में छल दिखाई देता है। दैत्य राहु ने सोचा कि इसमें कुछ न कुछ कपट है। इस नारी का विश्वास करके हमने बहुत बड़ी भूल की है। ऐसा सोचता हुआ वह देव पक्ष में बैठा कि जिससे अपना भाग गंवाना न पड़े। राहु देवों की पंक्ति में सूर्य और चंद्र के बीच बैठ गया। मोहिनी देवी जान गई कि वह दैत्य है, किंतु पंक्ति भेद न करने के हेतु से राहु को भी अमृत दिया। भोजन में विषमता कभी मत करो। जो पंक्ति भेद करता है उसे संगृणी नामक रोग हो जाता है। जब तक पूर्व जन्म का पुण्य बलवान है पाप का फल नहीं मिलता। यह भी तो सोचो, जब इंद्रादि देवों को अमृत मिल रहा था तब राहु वहां नहीं आया, किंतु जब सूर्य चंद्र को अमृत मिल रहा था तो वह आ पहुंचा। मन का स्वामी चंद्र है, चंद्र मन का स्वरूप है। बुद्धि का स्वामी सूर्य है, सूर्य बुद्धि का स्वरूप है। हाथों से जीभ से मनुष्य भक्ति करता है तब विषय रूपी राहु बाधा डालने नहीं आता है, किंतु जब मनुष्य मन से बुद्धि से ईश्वर का ध्यान करने में लग जाता है तो विषय रूपी राहु बाधा डालने के लिए आ धमकता है। मन बुद्धि को ईश्वर के ध्यान में लगाया नहीं कि राहु को आया हुआ समझो। मन और बुद्धि जो भक्ति रूपी अमृत मिलता है वह विषय रूपी राहु से देखा नहीं जाता, अतः विषय रूपी राहु विघ्न डालने आ जाता है। इस विषय राहु को ज्ञान चक्र से नष्ट कर दो। राहु ने अमृत पीना शुरू किया ही था कि भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका सिर उड़ा दिया। अतः सुदर्शन चक्र, ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र से विषय राहु का नाश किया जाए, किंतु मात्र ज्ञान और बुद्धि से विषय राहु मरता नहीं। ज्ञान और बुद्धि का अधिक विश्वास मत करो। अकेले ज्ञान से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि राहु वैसे तो अमर है। जब तक कोई सच्चे संत की कृपा नहीं मिल पाती विषय राहु नहीं मरता। मात्र ज्ञान से विषयों का नाश नहीं हो पाता। ईश्वर के अनुग्रह से ही मन निर्विषयी होता है। भगवान की कृपा के बिना मन निर्विषय नहीं हो सकता। ज्ञान का आश्रय लेकर भी अति दीन बनोगे तो परमात्मा कृपा करके विषय राहु को मारेंगे। मात्र ज्ञान से ही निर्विषयता नहीं हो पाती, ईश्वर की कृपा से निर्विषयता आती है। रसवर्जा रसोऽप्यस्य पर दृष्टवा निवर्तते। परमात्मा की कृपा और साक्षात्कार से ही विषयासक्ति और विषयानुरागिता में से मन निवृत्त हो पाता है। श्री कृष्ण शरणम मम, दैत्य भगवान से विमुख थे, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला।
संसार की मोहिनी में फंस जाओगे तो भक्ति रूपी अमृत कभी न मिलेगा। मोहिनी देवी ने सारा अमृत देवों को पिला दिया और घड़ा दैत्यों के सामने रख दिया। दैत्यों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कपट विष्णु, तुम साड़ी पहनकर आए, तुम्हें लाज भी ना आई। देव और दानवों के बीच भयानक युद्ध हुआ। दैत्य पराजित हो गए। जो मोहिनी के पीछे पागल बनकर दौड़ने लगता है वही दैत्य है। संसार को मोहिनी में फंसने वाला दैत्य है। दैत्यों के श्रम और तप सांसारिक सुख के हेतु ही होते हैं। रावण और हिरण्यकश्यपु ने क्या कम तप किया था, किंतु उनका सारा तप भोग विलास के हेतु था, भगवान के हेतु नहीं। नारद जी ने कैलाश पर जाकर शिव जी से पूछा, क्या आपने नारायण के मोहिनी रूप का दर्शन किया? तो शिव जी मोहिनी स्वरूप का दर्शन करने के लिए सब परिवार वैकुंठ धाम में पधारे। नारायण ने शिव जी का स्वागत करते हुए आगमन का कारण पूछा। शिव जी ने बताया कि वे तो उनके दर्शनार्थ पधारे हैं। भगवान ने कहा कि मैं तो सामने ही उपस्थित हूँ। शिव जी ने कहा, मैं आपके मोहिनी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, आपने तो काम दहन किया है, फिर भी ऐसा मोह क्यों है? शिव जी ने कहा, मैंने आपके सभी जन्म देखे हैं, अतः इस मोहिनी अवतार को भी देखना है। शिव जी अनादि और अनंत है, अतः ऐसा कहते हैं। प्रभु ने लीला की रचना की, एक सुंदर उद्यान और उसमें पुष्प गुच्छ खेलती हुई सौंदर्यवती युवती। शिव जी ने यह देखा तो पार्वती की उपस्थिति भी भूल गए। भगवान की माया से शंकर मोहित हो गए। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा है और जिसका वाहन ज्ञान है, उसे क्या काम प्रभावित कर सकता है? किंतु शिव जी यह बताना चाहते हैं कि भगवान की माया को पार करना बड़ा ही कठिन कार्य है। गीता में कहा गया है, दैवी होशा गुणमयी मम मया दुरत्तया मामेव या प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ति ते। मेरी इस माया को पार करना बड़ा ही कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आता है वह अनायास ही इस माया को पार कर जाता है। शिव जी देहभान भूल गए। दर्शन करने वाला देहभान भूल जाता है। शिव जी सोच रहे हैं कि जब मात्र दर्शन से ही इतना आनंद मिलता है तो मिलन तो कितना अधिक आनंदमयी होगा। श्री कृष्ण शरणम मम, आनंद अद्वैत में ही है। शिव जी मिलनातुर होकर दौड़ पड़े। वे प्रेम से आलिंगन देने गए तो वहां चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। हरि और हर का मिलन हुआ। हरि और हर वैसे तो एक ही हैं। शिव जी ने कैलाश वापस आकर ऋषियों को उपदेश दिया, मेरे श्री कृष्ण की माया सभी को नचाती है। मन का कभी भरोसा न करो। यह माया कब पतन के गर्त में फेंक देगी इसका कोई पता नहीं है। मैं जितेंद्रिय हूँ, ऐसा गर्व कभी मत करो। मन में सूक्ष्मता से छिपे हुए विषय अवसर पाते ही प्रकट हो जाते हैं। माया के पर्दे को हटाने के लिए मन को कृष्णमय बना लो। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भटक गए थे, फिर आज तो कलयुग है। कलयुगीन मनुष्य काम का कीड़ा है, उसे तो और भी अधिक सावधान होना चाहिए। शिव जी मनुष्य को समझाते हैं कि हरि स्मरण और हरि कीर्तन ही मनुष्य को मोहिनी के मोह से बचा सकता है। 7वें मनवंतर में श्राद्ध देव नामक मनु हो गए। उनके समय में कश्यप और अदिति के घर भगवान का वामन अवतार हुआ। परीक्षित राजा कहते हैं, मैं 7वें मनवंतर के वामन भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ, मुझे उनका चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, देवों के साथ हुए संग्राम में पराजित होने पर दैत्यों ने शुक्राचार्य का आश्रय लिया। शुक्राचार्य की कृपा से दैत्यों का बल बढ़ने लगा। इंद्र द्वारा पराजित बलि राजा संतों की सेवा करके फिर से बलवान होने लगा। शुक्राचार्य ने उससे विश्वजीत यज्ञ करने को कहा। विश्वजीत यज्ञ किया गया तो उस यज्ञ से उन्हें सर्वजित रथ प्राप्त हुआ। शुक्र की सेवा करने वाला बलि बनता है। शुक्र शक्ति तत्व से यह शरीर बना है। ब्रह्मचर्य की सेवा करने से बलि बनोगे। शुक्राचार्य अर्थात संयम, ब्रह्मचर्य की सेवा करने से संयम से दैत्य बलि बलवान बना। सभी विषयों का यज्ञ में होम किया गया। संयम रूपी यज्ञ में सर्व विषयों का होम करके बलि जितेंद्रिय बनो। बलवान बने हुए बलि को शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्मतेज दिया। बलि राजा ने देवों का पराभव किया। स्वर्ग का राज्य दैत्यों ने हस्तगत किया। बलि राजा को इंद्रासन पर बिठाया गया। शुक्राचार्य ने सोचा कि बलि यदि 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो स्वर्ग का राज्य उसे हमेशा के लिए मिल जाए। यज्ञ करने के लिए बलि राजा भृगुकच्छ भरुच भडौंच आए। अश्वमेध यज्ञ किया गया। बलि राजा ने स्वर्ग जीत लिया तो देवगण घबरा कर भागते हुए अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे।
बृहस्पति ने कहा, बलि जब भृगुवंशी ब्राह्मणों का अपमान करेगा तब वह नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण शरणम मम। इधर देवों की माता अदिति दुख संतप्त हो गई। कश्यप ऋषि के कारण पूछने पर उसने सारी बात बताई। अदिति ने कश्यप की अत्यधिक सेवा करके वर मांगा कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य वापस मिले। कश्यप ने कहा कि दैत्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, धर्म का कवच पहनते हैं, नीति ही जिनका शिर छत्र है, उन्हें कौन मार सकता है? जीव का पाप ही उसे मारता है, भगवान नहीं। दैत्य अब तो पवित्र जीवन जी रहे हैं, अतः इन्हें भगवान भी नहीं मार सकते। अतः भगवान शक्ति से नहीं, युक्ति से देवों को सुखी करने का यत्न करेंगे। इसी कारण से वामन चरित्र में युद्ध की कथा नहीं है। भगवान ने भी बलि को नहीं मारा। कश्यप ने कहा, देवी तुम पयोव्रत करो, फागुन मास में यह व्रत करना है। विधि पूर्वक व्रत करने से स्वयं भगवान तुम्हारे घर पुत्र रूप से आएंगे। पति पत्नी साथ साथ ईश्वर की आराधना करें तो प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सभी आश्रमों में गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है। अदिति कश्यप का गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ था। गृहस्थ योगाध्यास करता नहीं है, फिर भी उसे योग का फल मिल सकता है। यत्र योगे हयोगिनाम। जो लोग योग साधना नहीं कर पाते हैं उन्हें गृहस्थाश्रम योग का फल देता है। गृहस्थाश्रम में धर्म ही मुख्य है, काम सुख तो गौण है। जब से वर राजा घोड़े के बदले मोटर पर सवारी करने लगा है, गृहस्थाश्रम में गड़बड़ हो गई है। आजकल के वर राजा को डर लगता है कि घोड़ा कहीं गिरा न दे। जो एक घोड़े को नियंत्रित नहीं कर सकता है, वह 11 घोड़ों को, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन को कैसे नियंत्रित कर सकेगा? गृहस्थ को तो इन 11 इंद्रियों को नियंत्रण में रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। विवाह विलास के लिए नहीं, काम विनाश के लिए है। सत्संग से गृहस्थाश्रम सफल होता है। जो आनंद योगी को समाधि में मिलता है वही आनंद गृहस्थ घर में पा सकता है, किंतु उसके लिए पति पत्नी को चाहिए कि वे एकांत में कृष्ण कीर्तन करें। शास्त्रों में गृहस्थाश्रम की तो बड़ी प्रशंसा की गई है और जो निंदा की गई है वह तो वासना की है। कोई भी स्त्री या पुरुष बुरा नहीं होता, किंतु उसके मन में छिपी हुई काम वासना बुरी होती है। महात्माओं ने तो कई बार कहा कि गृहस्थों का आनंद योगी के आनंद से भी श्रेष्ठ है। ईश्वर के साथ खेलने वाला श्रेष्ठ है कि अपनी गोद में स्वयं ईश्वर को भी खिलाने वाला श्रेष्ठ है? योगी परमात्मा के साथ खेलता है, अतः श्रेष्ठ तो है, किंतु गृहस्थ भी साधारण नहीं है। श्री कृष्ण शरणम मम। गृहस्थाश्रम बिगड़ता है कुसंग से। गृहस्थाश्रम का लक्ष्य ठीक से समझ में न आने के कारण ही वह बिगड़ता है। कश्यप अदिति का गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ था, दिव्य था। वे पवित्रता पूर्वक जीते हुए तपश्चर्या करते थे, अतः प्रभु ने उनके घर में जन्म लेने की सोची। आज भी यदि कोई नारी अदिति की भांति पयोव्रत करे और उसका पति कश्यप सा बने तो भगवान उसके घर में जन्म लेने को तैयार हैं। अदिति का अर्थ है अभेद बुद्धि, ब्रह्मकार वृत्ति। ऐसी वृत्ति में से ही ब्रह्म का प्रकटीकरण होता है। कश्यप का अर्थ है मन। जिसकी मनोवृत्ति ब्रह्मकार हो गई होती है वही कश्यप है। यदि पत्नी अदिति बने और पति कश्यप बने तो परमात्मा उनके घर अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। योगी ब्रह्म चिंतन द्वारा प्रभुमय हो सकता है तो पवित्र गृहस्थ प्रभु को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकता है। पवित्र गृहस्थाश्रमी युगल भगवान को पुत्र के रूप में पा सकते हैं, किंतु पहले उन्हें कश्यप और अदिति के समान बनना पड़ेगा। जब तक देह दृष्टि होगी तब तक काम पीछे पीछे आएगा। काम का नाश करना है तो देह दृष्टि की अपेक्षा देव दृष्टि रखो। शंकराचार्य ने शत श्लोकी में कहा है कि लोग त्वचा की तो मीमांसा करते हैं, किंतु इस देह के सौंदर्य का कारण भूत जो है उस आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता है। जगत नहीं बिगड़ा है, मनुष्य की दृष्टि बुद्धि मन बिगड़ गए हैं। तुम इन्हें सुधारोगे तो जगत भी सुधरेगा। किसी को भी भोग दृष्टि से न देखो, किंतु भगवत दृष्टि से ही देखो। दृष्टि सुधरेगी तो सृष्टि भी सुधर जाएगी। भागवत आँख और दृष्टि देती है, किसी का भी बाह्यकार मत करो। एक बार राजा जनक की राजसभा में मुनि अष्टावक्र पधारे। उनके 8 अंग टेढ़े मेढ़े देखकर लोग हंसने लगे। अष्टावक्र लोगों की हंसी पर हंसने लगे। जनक राजा ने मुनि से पूछा, महाराज हम तो आपके विचित्र अंगों को देखकर हंस रहे हैं, किंतु आप किस बात पर हंस रहे हैं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, मैं तो मानता था कि आपकी सभा में सभी ज्ञानी विराजते हैं, किंतु मैंने आज देखा कि सबके सब मूर्ख चमार है।
आप सब मेरी देह को देख रहे हैं, यह तो है ही मिट्टी का। मेरी आत्मा को देखो, मैं पवित्र ब्राह्मण हूँ। तुम सब मेरी आकृति को देखकर हंस रहे हो, किंतु मनुष्य की कृति को देखना है, आकृति को नहीं। आकृति तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से प्राप्त होती है, मेरी कृति को तो देखो। श्री कृष्ण शरणम मम। परमात्मा कृति को देखते हैं और मनुष्य आकृति को। ज्ञानी पुरुष अनेकों में एक को देखते हैं। दिति ही भेद बुद्धि है और अदिति अभेद बुद्धि ब्रह्मकार वृत्ति है। दिति भेद बुद्धि राक्षसों को जन्म देती है, जैसे कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। अदिति अभेद बुद्धि भगवान वामन को जन्म देती है। जगत को भेदभाव से नहीं, अभेद भाव से देखो। जिसकी बुद्धि में भेद है, उसके मन में भी भेद है। भेद विकार वासना को जन्म देता है। ज्ञानी सभी को अभेद भाव से देखते हैं। अनेक में एक का अनुभव करना ही तो ज्ञान है। मूल्य आकार की अपेक्षा मूलभूत वस्तु का अधिक है। मूल्य स्वर्ण का है, आभूषण विशेष के आकार का नहीं। एक महात्मा के पास सुवर्ण में से बनाए हुए एक गणपति थे और सोने का ही एक चूहा भी था। महात्मा वृद्ध हुए तो उन्होंने सोचा कि मेरे बाद शिष्य मूर्तियों को लेकर शायद झगड़ा करेंगे, अतः मैं इन्हें बेचकर भगवान को भोग लगा दूं। वे दोनों मूर्ति बेचने लगे। गणपति की मूर्ति 2 तोले सोने की थी और चूहे की 11 तोले सोने की। सुनार गणपति की मूर्ति से चूहे की मूर्ति का दाम अधिक देने लगा। महात्मा ने आश्चर्य पूछा, अरे भाई, गणपति तो देव है और चूहा तो जंतु, फिर भी तुम गणपति की मूर्ति का दाम कम क्यों दे रहे हो? सुनार ने कहा, कीमत तो मैं सोने की दे रहा हूँ, देव या चूहे की नहीं। ज्ञानी पुरुष आकार पर ध्यान नहीं देते, वे तो सृष्टि को निर्विकार भाव से देखते हैं। आकार से विकार उत्पन्न होता है, गोरा काला जैसा भेद उत्पन्न होता है। जब तक यह भेद बुद्धि है, तब तक विकार वासनाएं भी रहेंगी। अदिति ब्रह्म वृत्ति है। ब्रह्मकार दृष्टि और वृत्ति प्राप्त होने पर परमात्मा मिलते हैं। सभी में एक ही वस्तु है, एक में से ही अनेक बने हैं। स्वप्नावस्था की भांति जागरावस्था में भी एक से अनेक होते हैं। सभी के मूल में एक ही है, अतः सभी में एक ही को निहारो। मन में जिस वस्तु का बार बार चिंतन होता है, उसी का आकार मन में स्थिर होता है। व्यापारी का मन द्रव्याकार में स्थिर हुआ होता है, सो वह स्वप्न में भी रुपए पैसे ही देखता रहता है। इसी प्रकार भक्त की चित्त वृत्ति भगवदाकार बन जाती है। एक ही स्वरूप का बार बार ध्यान करो, चिंतन करो। पूजा सभी देवों की करो, किंतु ध्यान तो एक प्रभु का ही करो। जिसकी आंखों में अर्थात ध्यान में पैसा ही है, वह हर स्थान पर पैसा ही देखता रहता है। एक सेठ कश्मीर गया तो वहां उसने गुलाब के पुष्पों का ढेर सा देखा। श्री कृष्ण शरणम मम। उसके मन में यह भाव तो नहीं आया कि इन फूलों में श्री कृष्ण विराजते हैं, किंतु उसके मन में द्रव्य भाव था। अतः उसने सोचा कि यहाँ गुलकंद का उत्पादन कर दूं तो बहुत लाभ हो सकता है। प्रभु अव्यक्त रूप से फूल में विराजमान है, अतः सुगंध है। वे तो जल, स्थल, आकाश, पाताल सभी में अव्यक्त रूप से विराजमान है, अतः सभी वस्तु में भगवत भाव रखो। दृष्टि भगवान में होगी तो हर कहीं भगवान दिखाई देंगे। गोपी की दृष्टि परमात्मा में थी। वह जहाँ जाती थी कन्हैया का ही उसे दर्शन होता था। कृष्णा मथुरा में विराजते थे, फिर भी गोपियों को तो वे गोकुल में ही दिखाई देते थे। गोपियों ने उद्धव जी से भी कहा, आप किसका संदेश लाए हैं? कन्हैया तो हमारे साथ इधर ही तो है, और संदेशा भी क्या लाए होंगे? गोपियों की वृत्ति कृष्णाकार कृष्णमय थी। जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज वन जमुना श्यामा, श्यामा गगन घटा छई है। सब रंगन में श्याम भर्यो है, लोग कहत यह बात नहीं है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनो श्यामता फैल गई है। गोपियां जानती ही नहीं थी कि कृष्ण उन्हें छोड़ गए हैं। वे तो यही कहती हैं कि जहां भी जाती हूँ कन्हैया तो मेरे संग ही है। यह है गोपी प्रेम। जीव को भय रहता है, क्योंकि वह ईश्वर के सानिध्य का अनुभव सतत नहीं कर सकता। ब्रह्मकर वृत्ति अदिति का कश्यप के साथ संबंध हुआ। कश्यप शब्द का अर्थ तो देखो, उस शब्द को उल्टा पढ़ेंगे तो होगा पश्यप। उपनिषद के अनुसार क का अर्थ है ईश्वर और पश्य का अर्थ है देखना, अर्थात सभी में एक ईश्वर को देखने वाला ही कश्यप है। जब कश्यप की वृत्ति ब्रह्मकार ब्रह्ममय हुई तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ा।
गृहस्थाश्रम भक्ति में बाधक नहीं, साधक है। बाधक तो है गृह आसक्ति। गृहस्थाश्रम में कामासक्ति, द्रव्यासक्ति, विषयासक्ति ही बाधा रूप है। संसार की किसी वस्तु में सच्चा सुख नहीं है। सच्चा आनंद एकमात्र ईश्वर में ही है। संसार से में ही सुख है, ऐसा जब तक मानते रहोगे भक्ति में मन नहीं लगेगा। यदि सांसारिक विषय में ही सच्चा सुख हो तो निद्रा की आवश्यकता ही कैसे उपस्थित होती है। विषयों को त्याग कर, भूल कर निद्रा की इच्छा होती है, वही बताता है कि विषयों में सुख नहीं है। जिस प्रकार प्रतिदिन अन्न का सेवन करते हैं, वैसे ही सत्संग की भी आवश्यकता है। ईश्वर के प्रकाश के बिना जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान गीता में कहते हैं, मैं अविनाशी, अजन्मा और सब भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी अपनी प्रकृति के अधीन रहकर मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। स्वरूप चैतन्य प्रकाश देता है किंतु दुख दूर नहीं कर सकता। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। अंतर्यामी के रूप में ईश्वर सभी में बसे हुए हैं, फिर भी जीव दुखी है। केवल स्वरूप चैतन्य अज्ञान और दुख का निवारण नहीं कर सकता। अंदर का निराकार और बाहर का साकार स्वरूप एकत्र होकर प्रकट होगा, तभी भगवान वामन अवतरित होंगे। अदिति ने पयोव्रत किया। उसको रात्रि में स्वप्न में चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अदिति ने स्वप्नावस्था में ही वंदन किया, स्तुति की। जगतपति, लक्ष्मीपति, तात्विक दृष्टि से तो मेरे भी आप पति हैं। भगवान ने उससे कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप को निहारो। मेरे इस स्वरूप का अपने पति में सतत ध्यान करोगी तो मैं तुम्हारे या पुत्र रूप में आऊँगा। वेद में अदिति शब्द बार बार आया है। अदिति अर्थात अभेद बुद्धि, ब्रह्मकार वृत्ति। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने पर वह मन में जम जाता है। अदिति और कश्यप नारायण का ध्यान करने लगे। उनकी वृत्ति नारायणकार हो गई तो उनके घर नारायण पधारे। अदिति सगर्भा हुई। 9 मास पूर्ण हो गए तो अदिति तन्मयता से प्रार्थना करने लगी कि भगवान कब प्रकट होंगे। आतुरता के बिना भगवान का अवतार नहीं होता। इस जीव के मन में जब तक कोई अन्य इच्छा का अस्तित्व होगा तब तक भगवान नहीं आएंगे। परम पवित्र समय आया। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में माता अदिति के सम्मुख वामन भगवान प्रकट हुए। चारों ओर उजियाला छा गया। हृदय आनंद से भर आया। कश्यप भी वामन का दर्शन करने के लिए दौड़ते हुए आए। माता पिता को भान कराने के लिए वामन ने अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया। माता पिता का हृदय आनंद से छलक रहा था। उनका मुख हृदय भगवान की जय जयकार कर रहा था। नारायण चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और वे 7 वर्ष के बटुक बन गए। सुंदर लंगोटी थी। मुख पर से दिव्य तेज छलक रहा था। ब्रह्मादि देव भी वहां पधारे। उन्होंने कश्यप अदिति को बधाई देते हुए कहा, आपका गृहस्थाश्रम सफल हुआ, सार्थक हुआ। आज आप जगत पिता के भी माता पिता बन गए। श्री कृष्ण शरणम मम। कश्यप अदिति का गृहस्थाश्रम अत्यंत पवित्र था, अतः भगवान उन्हीं के घर प्रकट हुए। वहां वामन जी प्रकट हुए तभी वे 7 वर्ष के थे, अतः उनकी बाल लीला का वर्णन है ही नहीं। उनको यज्ञोपवीत देने का निश्चय किया गया। यज्ञोपवीत की क्रिया से ब्रह्म संबंध होता है। मंत्रदान करता हुआ पिता पुत्र से कहता है कि आज से वे अपना नहीं किंतु ईश्वर का हो गया। उस दिन माता के साथ उनका अंतिम भोजन कराया जाता है। इस पवित्र विधि के बाद पुत्र के माता पिता बनते हैं सूर्य नारायण और गायत्री देवी। जनेऊ वेद विहित सेवा है। मैं नारायण का सेवक हूँ। जनेऊ में हर एक देव की स्थापना की गई है। आज के लोग यज्ञोपवीत संस्कार आदि को मानते नहीं हैं। संस्कार किए बिना जीव शुद्ध नहीं हो पाता। लोग सभी संस्कार भूल गए। मात्र विवाह संस्कार ही बाकी रह गया है, क्योंकि इसके बिना किसी से भी रहा नहीं जाता। संस्कार का लोप होने के कारण अधार्मिक और पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। तैत्तिरीय आरण्यक में जनेऊ बनाने की विधि बताई गई है। उसे हाथ से ही बनाना चाहिए। सूत्र को 16 बार लिपटाया जाता है। वेद में कर्म और उपासना संबंधित 96,000 मंत्र है। उन्हें पढ़ने का अधिकार यज्ञोपवीत संस्कार से मिलता है। वैसे तो वेद के मंत्र 1 लाख है, किंतु बाकी 400 मंत्र सन्यासी के लिए है। जनेऊ के निर्माता है ब्रह्मा और उससे त्रिगुणातीत करने वाला है विष्णु। इसका गठबंधन शिवजी करते हैं और अभिमंत्रित करती हैं गायत्री देवी। यह दिव्य तेज से पूर्ण है। वैसे तो यह संस्कार 7वें वर्ष में देना चाहिए, किंतु 11वें वर्ष तक देने की अनुमति है।
जनेऊ के एक एक धागे में एक एक देवी की प्रतिष्ठा की जाती है, अतः इसको लोहे का स्पर्श न होना चाहिए, इससे चाबी नहीं बांधनी चाहिए। आज के ब्राह्मण जनेऊ से चाबी बांधकर लटकाए फिरते हैं, जो ठीक नहीं है। ऐसा करने से सभी देव देवियां जनेऊ को छोड़कर चले जाते हैं। संस्कार की परंपरा नष्ट हो गई है, अतः प्रजा में तन समय और सदाचार का अभाव हो गया है। हमारे कल्याण के हेतु तो प्राचीन ऋषियों ने संस्कारों की रचना की थी, तो वामन जी को भी यज्ञोपवीत किया गया। उनको अदिति ने लंगोटी, धरती ने आसन, ब्रह्मा ने कमंडल, सरस्वती ने जपमाला तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। ब्राह्मण को 3 बार संध्या करने का आदेश है। महाप्रभु जी ने भी 3 बार संध्या करते हुए जगत के सामने यह आदर्श स्थापित किया कि वे महान होते हुए भी 3 बार संध्या करते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। प्रातः संध्या से रात्रि का पाप नष्ट होता है। मध्याह्न की संध्या से अन्न जल का दोष नष्ट होता है। त्रिकाल संध्या की बड़ी महिमा है। संध्या समय सूर्य का जप करते हुए जगदम्बा गायत्री मंत्र का ध्यान करना है। संध्या में गायत्री माता का आवाहन करना है। हे माता मेरे हृदय में पधारिए, मेरी रक्षा कीजिए। संध्या में अधमर्षण करना है, ध्यान करना है। संध्या नियमित और समय पर होनी चाहिए। आकाश में जब नक्षत्र होते हैं उसी समय की जाने वाली संध्या उत्तम है। नक्षत्र न दिखते हो और सूर्य नारायण का उदय न हुआ हो उस समय की जाने वाली संध्या मध्यम संध्या है, और सूर्योदय के बाद की संध्या अधम संध्या कही जाती है। बृहस्पति ने वामन जी को उपदेश दिया, अब आज से मधुकरी भिक्षा मांगने जाना है। इस अन्न में मधुरता होती है। मंत्रोपदेश के साथ साथ ब्रह्मचारी का धर्म भी समझाया। जब से ब्रह्मचर्य आश्रम की परंपरा हमारे देश में से नष्ट हुई है, तब से इस देश की दुर्दशा हो गई है। ब्रह्मचर्य के पालने के बिना न तो कोई महान हुआ है और न कोई होगा। जो ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा करता है उसे सजीव नारी का तो क्या, नारी काष्ठ मूर्ति का भी तन से या मन से स्पर्श नहीं करना चाहिए। न स्पर्शेत दार्वीमपि। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो नारी के मुख या केश की ओर भी दृष्टि न करो। इनमें काम का वास होता है। यह नारी की निंदा नहीं है, काम की निंदा है। पर स्त्री को माता समान मानो। जगत में जितने भी महापुरुष हो गए हैं उन सभी ने पर स्त्री को माता मान लिया था। वे ब्रह्मचर्य के पालन से महापुरुष बने। लक्ष्मण 14 वर्ष तक अपनी भाभी के साथ वन में रहे, फिर भी उन्होंने सीता के मात्र चरणों पर दृष्टि रखी थी। एक बार श्री रामचंद्र ने एक चंद्रहार दिखाते हुए उनसे पूछा, क्या यह हार तेरी भाभी का है? तब लक्ष्मण बोले, मैं क्या जानूं, मैंने भाभी का मुख कभी देखा ही नहीं है। रामचंद्र ने अन्य आभूषणों के विषय में भी वैसा ही प्रश्न किया तो लक्ष्मण ने कहा, नाहम जानामि केयूरे नाहम जनामि कुंडले नुपुरेत्व अभिजानामि नित्यम पाद विवंदनात्। मैं न तो हार को पहचानता हूँ न कुंडल को, मैं तो मात्र उनके नुपुरों को पहचानता हूँ जिसको मैं नित्य प्रणाम करते हुए देख पाता था। श्री कृष्ण शरणम मम। कैसा आदर्श ब्रह्मचर्य पालन। काम को पराजित करना बड़ा कठिन है, अतः ब्रह्मचर्य की बड़ी प्रशंसा की गई है। जब व्यास जी भगवान भागवत की रचना कर रहे थे तो श्लोक की रचना करते हुए वे श्लोक अपने शिष्य ऋषि जैमिनी को जांचने के लिए देते जाते थे। तो जैमिनी ने नवम स्कंद का यह श्लोक देखा, बलवान इंद्रियागामी विद्वान समपि कर्षति। इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। इस श्लोक को पढ़कर जैमिनी ने सोचा कि व्यास जी से इसमें कुछ भूल हो गई है। क्या इंद्रियां विद्वानों को भी कभी विचलित कर देती है? उन्होंने व्यास जी से कहा, इस श्लोक में विद्वान समपि कर्षति के स्थान पर विद्वान सम नाप कर्षति लिखना चाहिए। व्यास जी ने कहा कि मैंने जो लिखा है वह ठीक ही है, इसमें कोई भूल नहीं है। एक दिवस जैमिनी संध्या समाप्त करके जलादि को बाहर विसर्जित करने जा रहे थे तो वहां उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती वृक्ष के नीचे वर्षा से भीग रही है। भीगे हुए वस्त्रों से झलकते हुए सौंदर्य को देखकर जैमिनी विचलित हो गई। जैमिनी ने उस सुंदरी से कहा, यह कुटिया तुम्हारी ही तो है, चलिए आओ भीतर, आश्रम में विश्राम करो। सुंदरी ने कहा, पुरुष कपटी होते हैं, मैं आपका विश्वास कैसे करूं? तो जैमिनी कहने लगे, मैं तो पूर्व मीमांसा का आचार्य जैमिनी ऋषि हूँ, क्या मेरा भी विश्वास नहीं करोगी? मुझ जैसे तपस्वी का भरोसा नहीं है तो फिर किसका भरोसा करोगी तुम? यह तुम्हारी ही कुटिया तो है, आश्रम में विश्राम करो। वह सुंदरी आश्रम में आई, बदलने के लिए कपड़े दिए गए। जैमिनी ने फिर रूप देखा तो मन और भी ललचा गया। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा विवाह तो नहीं हुआ होगा?
वह स्त्री अविवाहिता थी, अतः जैमिनी ने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस युवती ने कहा, मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की है कि जो पुरुष घोड़ा बनकर मेरी पुत्री को अंबाजी मंदिर माता के मंदिर दर्शन कराने ले जाएगा, उसी के साथ उसका विवाह करूंगा। और मैंने भी पिताजी से कहा है कि आपके दामाद का मुंह काला कर उन्हें ले जाऊंगी। जैमिनी ने सोचा, चाहे घोड़ा बनना पड़े और मुंह काला करना पड़े, किंतु यह सुंदरी तो मेरी ही हो जाएगी ना। वे सब कुछ करने को तैयार हो गए। पुरुष पर स्त्री को काम भाव से निहारे तो उसका मुंह काला हो जाता है। श्री कृष्ण शरणम मम। जैमिनी ने घोड़ा बनकर उस युवती को अपने पर सवार करा लिया और यह अनोखी सवारी अंबाजी के मंदिर पर आई। उस मंदिर के बरामदे में व्यास जी बैठे हुए थे। उन्होंने सारी बात जानकर जैमिनी से पूछा, उस श्लोक में कौन सा शब्द होना चाहिए, कर्षति या नाप कर्षति? अब जैमिनी के मन पर मानो बिजली गिर गई। उन्होंने व्यास जी से कहा, आप ही सच्चे हैं, क्षण मात्र भी असावधान न होना। असावधान हो गए तो काम सिर पर चढ़ ही जाएगा। ज्ञानी होते हुए भी जैमिनी असावधान हो गए। उस सुंदरी से विवाहिता की चर्चा ही क्यों की उन्होंने? ऋषि का अवतार परोपकार के लिए होता है, अनावश्यक बातों की पूछताछ करने के लिए नहीं। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक गए हैं तो फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या। भर्तहरि ने भी तो कहा है, विश्वामित्रो पराशर प्रभृतयो वाताम्बुपर्णाशना स्तेऽपि स्त्रीमुखपकजललितं दृष्ट्वैव मोहं गता शाल्यनं सघृतं पयोदधियुतं भुञ्जन्ति ये मानवा तेषामिन्द्रिय निग्रहो यदि भवेत् विन्ध्यस्तरेत सागरम। मात्र वृक्ष के पत्ते और जल पीकर निर्वाह करने वाले ऋषियों को भी काम ने विचलित कर दिया है, तो जीभ का लालन करने वाला और सिनेमा की अभिनेत्रियों की रात दिन पूजा करने वाला आज का मनुष्य काम जीतने की बातें करे तो वह निरर्थक ही है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसे अपने पेट में कभी अजीर्ण नहीं होने देना चाहिए। भेल पूरी और फरसान भुजिया खाने वाला ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर पाएगा? श्री कृष्ण को दुर्बलता पसंद नहीं है। नरसिंह मेहता ने कहा है, हरिनो मार्ग छे शुरानी नहिम कायरनुम काम जीने। हरि का मार्ग शूरवीरों का है, कायरों का नहीं। श्रुति भी कहती है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। सो ब्रह्मचर्य का पालन करो और बलवान बनो। स्त्री का मुख या केश कभी घूर घूर कर न देखो। आँख या मन में विकार आते ही गायत्री मंत्र का जप करो। मन रूपी हाथी को सत्कर्म रूपी अंकुश वश में रख सकता है। वामन जी ने जगदम्बा पार्वती के पास जाकर कहा, ओम भगवती भिक्षाम देहि में। पार्वती की दी हुई भिक्षा उन्होंने गुरु जी के सामने रख दी। गुरु जी ने कहा कि भिक्षा बहुत कम है, तो वामन जी ने किसी बड़े यजमान का नाम पता पूछा। श्री कृष्ण शरणम मम। बृहस्पति ने आज्ञा दी कि नर्मदा नदी के किनारे पर बलि राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उनसे तुम्हें अवश्य अच्छी सी भिक्षा मिलेगी, वहां जाओ। वामन जी ने उसी दिशा में प्रयाण किया। वामन लंगोटी पहने हैं, पाँव में पादुका है, हाथ में कमंडल, छत्र और दंड है, कमर पर मुंज मेखला, बगल में मृग चर्म, सिर पर जटा, गले में यज्ञोपवीत, मुख पर ब्रह्म तेज है। किसी अपरिचित व्यक्ति के सम्मुख अनायास ही नमन हो जाते तो समझ लो कि उस व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। अपरिचित होने पर भी वामन जी को मार्ग में सभी नमस्कार कर रहे हैं। वे नर्मदा तट पर यज्ञ मंडप में पहुंचे। ब्रह्म तेज छिपाया नहीं जा सकता। यज्ञ मंडप में उपस्थित ऋषि समूह सोचने लगा कि आज तक ऐसी ब्रह्म तेजस्वी कभी नहीं देखा गया। क्या साक्षात सूर्य नारायण तो इस रूप में नहीं आए हैं? यह कौन सा ब्राह्मण कुमार होगा? शंकर स्वामी से पूछा गया था कि जगत में भाग्यशाली कौन है? शंकर स्वामी ने उत्तर दिया था, कोपिनवंतः खलु भाग्यवंतः। जो लंगोटी पहनता है, जितेंद्रिय है, सदा सर्वदा प्रभु ही के साथ बातें करता है, प्रभु ही के साथ खेलता रहता है, वही सर्वाधिक भाग्यशाली है। जो धन संपत्ति और देह के साथ खेलता रहता है वह भाग्यहीन है। इस अपरिचित बालक के विषय में ब्राह्मण सोच ही रहे थे कि यज्ञ के प्रधानाचार्य शुक्राचार्य ने वामन जी का स्वागत किया। इस महातेजस्वी बटुक का शुक्राचार्य सहित सब ऋषियों ने सत्कार किया। ब्राह्मण ब्रह्म तेज और ज्ञान के कारण ही सम्मान पाता है।
क्षत्रिय बल से और वैश्य धन संपत्ति से सम्मान पाते हैं। शूद्र में वृद्ध मान के भागी होते हैं। सेठ साहूकार चाहे जितनी काली कमाई करे फिर भी उन्हें कथा में भी आगे आसन दिया जाता है। देर से आने पर भी आगे बैठाए जाते हैं। यह मान सेठ का नहीं लक्ष्मी का है। चारों वर्ण की दिवाली भी शायद अलग अलग सी हो गई है। ब्राह्मणों की दिवाली है राखी का दिन, क्षत्रियों की दिवाली विजयदशमी, वैश्यों की दिवाली लक्ष्मी पूजा का दिन और शूद्रों की तो होली ही दिवाली है। ब्राह्मणों ने उस ब्रह्मचारी बटुक का स्वागत किया तो बलि राजा भी देखने लगे। उन्होंने सोचा कि मैंने आज तक कई ब्राह्मणों की सेवा की है किंतु ऐसा तो कोई देखने में नहीं आया। वे वामन जी महाराज को महल में ले गए, सिंहासन पर बैठाया और रानी से पूजा का सामान तैयार करने की आज्ञा दी। बलि राजा की रानी का नाम था विंध्यावली और पुत्री का रत्नमाला। रत्नमाला बटुक सौंदर्य से प्रभावित होकर सोचने लगी कि जिस माता ने इसे अपना दूध पिलाया होगा वह कितनी भाग्यशालिनी और सुखी होगा। श्री कृष्ण शरणम मम। बटुक जी का स्वरूप देखकर उसके मन में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा और दूध पिलाने की इच्छा भी जागी। और आगे चलकर जब वामन जी का पराक्रम देखा तो उसके मन में वामन जी की हत्या करने की इच्छा हो आई। रत्नमाला अपने इन्हीं दो मनोभावों को लेकर अगले जन्म में पूतना बनकर आई कि जिसने कन्हैया को अपना दूध पिलाकर मारने का प्रयत्न तो किया किंतु उसका अपना ही उद्धार हो गया। वामन जी महाराज के चरणों पर विंध्यावली जलधारा डालने लगी। बलि राजा चरण धोने लगे और सभी ब्राह्मण पुरुष सूक्त का पाठ करने लगे। राजा चरण सेवा करते हुए कहने लगा, आप जैसे पवित्र ब्राह्मण को चरणोदक मिलने से मैं पवित्र हुआ और मेरे पितरों को भी सद्गति मिल गई। मेरा यज्ञ सफल हो गया। आज मेरा कल्याण हो गया। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। बड़े पुण्यशाली माता पिता को ही आप जैसा पुत्र रत्न प्राप्त हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि अपना सब कुछ आपको अर्पित करके मैं वनवासी बनकर ईश्वर भजन में लीन हो जाऊं। वामन जी ने मन ही मन कहा, मैं सब कुछ लेने के लिए ही तो आया हूँ। उसने राजा से कहा, महाराज लगता है आप कुछ मांगना चाहते हैं। जो भी चाहिए वह निसंकोच मांग लीजिए। राज्य, गाय, धन संपत्ति आदि जो मांगेंगे मैं दूंगा। बार बार बलि राजा ने यही प्रार्थना दोहराई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन अतिशय आनंद हुआ है। जिसके पास से कुछ मांगना चाहते हो उसके पितरों की प्रशंसा करो। आजकल तो उसकी पत्नी की प्रशंसा करने से भी बहुत कुछ मिल जाता है। वामन जी भी बलि राजा के आगे प्रशंसा के पुष्प बिखेरने लगे। आपके पितामह प्रहलाद के समान महान भक्त न तो कोई हुआ और न कोई होगा। उसका प्रभु प्रेम तो इतना प्रबल था कि भगवान को स्तंभ चीर कर प्रकट होना पड़ा था। मैंने सुना है कि आपके पिता राजा विरोचन भी बहुत उदार व्यक्ति थे। उनके पास इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर आए और कहने लगे, राजन मेरी आयु अब समाप्त होने पर आई है। मेरी मृत्यु से मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। अपने आयुष्य का मुझे दान दीजिए। दान मांगने आए हुए ब्राह्मण को निराश कैसे किया जा सकता था। तो आपके पिता ने आयुष्य का ही दान कर दिया। आपके प्रपितामह भी महान वीर थे। बलि राजा ने सोचा कि यह बटुक लगता तो है 60 वर्ष का और बातें कर रहा है मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह की। उन्होंने वामन जी से पूछा, महाराज क्या आपने मेरे उन पितरों को देखा है? श्री कृष्ण शरणम मम। वामन जी ने कहा, जी मैं तो 8 वर्ष का हूँ, मैं उनको कैसे देख सकता था। मैंने तो अपने बड़ों से उनकी कथा सुनी है। और हाँ राजन, आप भी कुछ कम नहीं है। आप में अपने प्रपितामह हिरण्यकश्यपु सा बल, वीरता और शक्ति है। आप में अपने पितामह प्रहलाद सी भक्ति है और पिता विरोचन सी उदारता भी। तीनों पितरों के गुण आपने एक साथ पाए हैं। आप बड़े भाग्यवान हैं। अपनी और पितरों की प्रशंसा सुनकर बलि राजा ने फिर वामन जी से कहा, महाराज जो भी चाहे मांग लीजिए, मैं अपना कुछ भी देने को तैयार हूँ। बलि राजा को वामन जी ने वचनबद्ध कर लिया और कहने लगे, राजन मैं लोभी नहीं संतोषी ब्राह्मण हूँ। मैं तो अपने पाँव से नाप कर मात्र 3 कदम तक की भूमि चाहता हूँ। बलि राजा ने सोचा कि यह बालक मांगना भी तो नहीं जानता। ज्ञानी और पढ़े लिखे तो हैं किंतु थोते ही।
वे कहने लगे, महाराज आपने मात्र इतना ही क्यों मांगा? मैं 3 कदम भूमि तो क्या 3 ग्राम दे सकता हूँ आपको। यह जग प्रसिद्ध बात है कि पूजन आदि करके जिस ब्राह्मण को मैं दान देता हूँ उसे अन्य किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मेरा दान स्वीकार करके किसी अन्य के पास आपको मांगना पड़े तो मेरा ही अपमान होगा। मैंने यह तो आपको देखते ही जान लिया था कि आप संतोषी ब्राह्मण हैं, किंतु केवल 3 कदम भूमि देने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। मैं जानता हूँ कि आप लोभी नहीं हैं, संतोषी हैं, फिर भी कुछ और मांगिए। 3 कदम भूमि देते हुए तो मुझे बड़ा संकोच और लज्जा हो रही है। वामन जी ने कहा, राजन धन्य है आप तो ऐसा ही कहेंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है राजन, आप तो उदार है, किंतु मुझे भी मांगते हुए कुछ सोचना तो चाहिए ना। लोभ से लोभ बढ़ता है और संतोष से संतोष। संसार के सभी भोग पदार्थ प्राप्त कर लेने पर भी संतोष और वैराग्य के अभाव में शांति नहीं मिलती। लोभ तो पाप का मूल है। संग्रह वृत्ति से ब्राह्मण दान न ले। ब्राह्मण यदि संग्रह वृत्ति से दान लेगा तो यजमान भी पाप का भागी होगा। अति संग्रह विग्रह को जन्म देता है। मुझे अधिक की आवश्यकता नहीं है। भागवत कहता है कि अपने आय के 5वें हिस्से का दान देना चाहिए। मनु महाराजा ने दशमांश का दान करने को कहा है। घर में आने वाला सारा धन शुद्ध नहीं होता, दान से उसकी शुद्धि होती है। भिखारी भिकमंगा मात्र भीख मांगने के लिए नहीं, उपदेश देने के लिए भी आया है। भिक्षुका नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। कौन सा उपदेश है वह?